नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे रतलाम की, जहां पर मध्य प्रदेश में लंपी वायरस के दस्तक की आशंका है। जी हां, 2 दर्जन गायों में इस वायरस के लक्षण मिले हैं। पशु चिकित्सा विभाग जांच में जुटा हुआ है। गुजरात, राजस्थान में बड़े पैमाने पर गायों में यह वायरस फैल चुका है। सेमलिया और बरबोदना क्षेत्र में गायों में इसके लक्षण मिले हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने अभी तक हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है। तो मध्य प्रदेश में लंपी वायरस की दस्तक की आशंका। केस मिलता है तो हमने सारे हॉस्पिटल में जो संस्थाएं हैं उनमें जो गाइडलाइंस हमारे शासन से डायरेक्टर से आई हैं वो हमने सर्कुलेट कर दी हैं। और चूँकि रतलाम, मंदसौर, नीमच ये तो हमारे बॉर्डर ज़िले हैं राजस्थान से, तो इसके लिए हम शासन की जो गाइडलाइन अभी मुझे प्राप्त हुई है उसको हम पुटअप करके और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बॉर्डर को जो है राजस्थान बॉर्डर से सील करने का हम माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करेंगे अभी, और वो सील हो जाए ताकि वो वहाँ से मूवमेंट अफेक्टेड एरिया से इस ज़िले में मूवमेंट बंद हो जाए, ताकि बीमारी का स्प्रेड ज़्यादा हो ना। और अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रतलाम का रुख कर लेते हैं। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बताएं हमें इस वायरस के बारे में, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, पशु चिकित्सक का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से गायों को नुकसान पहुंचाता है? देखिए, लंपी वायरस की लगभग रतलाम में आमद हो चुकी है। आज से जो पशु चिकित्सा विभाग है वो सैंपलिंग करेगा और सैंपल की जो चेकिंग होगी वो सैंपल को भोपाल भेजे जाएंगे, आसपास के जिलों में या कि संभागीय मुख्यालय पे इसी तरह की इस सैंपल को चेक करने की किसी भी तरह की व्यवस्था अभी नजर नहीं आ रही है। रतलाम के सेमलिया और बरबोदना के साथ ही आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांव है जहां पे लंपी वायरस से 2 दर्जन से ज्यादा जो गायें हैं वो बीमार है। इस बीमारी की जहां तक मैं बात करूं तो इसमें वायरस की वजह से गायों के शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं और 5 से 7 दिन में ये चकत्ते जो है फूटने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो वायरस है वो और ज्यादा स्प्रेड होता है। इतना ही नहीं, सिर्फ मच्छर और मक्खी अगर उन घावों के ऊपर बैठे तो उसकी वजह से भी यह वायरस का स्प्रेड होता है। तो यही बात है कि अब जो है जिन पशुओं में, जिन गायों में खासतौर पे ये वायरस पाया जाता है उन्हें आइसोलेट किया गया है और उसके बाद आज पशु चिकित्सा विभाग का अमला इन गांवों में पहुंचेगा हकीकत को तलाशने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि वायरस पहले आ गया और एडवाइजरी कल जारी हुई है, यानी आप जिम्मेदारों की जिम्मेदारी समझ सकते हैं कि अब तक के किसी भी तरह के एहतियात के कदम नहीं उठाए गए हैं। चूंकि रतलाम, मंदसौर, नीमच ये तीनों बॉर्डर एरिया है, राजस्थान और गुजरात से लगे हुए एरिया है। इन दोनों ही स्टेट में बड़े पैमाने पर लंपी वायरस फैला हुआ है। तो अब जब कल हमारी जिम्मेदारों से बात हुई पशु चिकित्सा विभाग के, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कैटल, जो पशु दूसरे प्रदेशों से लाए जाएंगे उनकी पूरी तरह से रोकथाम की जाएगी। आवाजाही पे पशुओं के जो खरीदी बिक्री होती है उस पर रोक लगाई जाएगी। यानी अब जो है एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं वो भी तब कि जब वायरस रतलाम में आमद दे चुका है, प्रदेश में आमद दे चुका है। तो अब जो पशु जो उत्पादक, जो दूध उत्पादक जो किसान है, जो पशुओं के मालिक है, उनमें घबराहट बढ़ती जा रही है कि आखिर इस वायरस को रोके तो कैसे रोके, क्योंकि काफी तेजी से यह वायरस फैलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो डेथ रेट है बमुश्किल 1% है और 20 से 30% जो है जो मवेशी है उसके जो है स्वस्थ होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये जो वायरस है वो ज्यादा ना फैले, इसकी कोशिश को लेके अब जो है एडवाइजरी जारी की गई है और आज जो है पशु चिकित्सा विभाग का अमला उतरेगा गांव-गांव में जाकर और जिन पशुओं में यह रोग, खासतौर पर गायों में यह रोग पाया जाता है, उनकी जो यहाँ पे सैंपलिंग की जाएगी। जी सुमित। ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया।